नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ समस्या समाधान। दोस्तों, मैं बहुत दिनों से मेरा चैनल में एक खबर नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं सिर्फ समस्या समाधान की और खबर बनाता हूं। और आज जहां पर मैं हूं, आपको पता होगा कि पहले मैंने चंद्रगुप्त परियोजना और मगध अम्रपाली उड़सू वगैरह का जो खबर चलाया था, उसी को लेकर आज मैं यहां पर पहुंचा हूं। और यहां के ग्रामीण और जाने माने कुछ लोग मेरे पीछे बैठे हुए हैं। आज कुछ ऐसी बात सामने आने वाली है जिसे आपको लगेगा कि ये सीसीएल के द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है और ग्रामीणों के साथ में जो शोषण किया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से लोगों को भ्रमित करके और सीसीएल अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। आपको पता होगा कि ये क्षेत्र जो है से कोयला खनन परियोजना है। पूरे क्षेत्र जो है से कोयल खनन से भरी हुई है और यहाँ पर कोयले की ओपन माइंस खदानें खुल रही है। आपको बता दूं, विशेष कर यहाँ मगध अम्रपाली और चट्टी बरियातू, ये 3-4 खदानें आसपास चल रही है। उसके बाद नए खदानें खुलने वाले हैं, जिसमें चंद्रगुप्त परियोजना जो है कोल खनन का, वो चालू होने वाला है। उसी को लेकर यहाँ पर आज यहाँ पर कुछ लोग और विस्थापित हैं और रैयत हैं, ग्रामीण हैं, जो इसकी जानकारी आज देंगे। क्योंकि इनका कहना है कि सीसीएल इन लोगों के साथ में छलावा और ग्रामीणों को भ्रमित करने के काम कर रही है। पर सबसे पहले एक सीसीएल के द्वारा लेटर जारी किया गया है, उसी को पढ़ के मैं सुनाता हूं। उसके बाद फिर मैं इनसे बात करूंगा मैं। देखिए, जिस प्रकार से मेरे हाथ में ये लेटर आप देख रहे होंगे, ये सीसीएल द्वारा जारी किया गया लेटर है, जिसमें लोगों के द्वारा सीसीएल के द्वारा लोगों को बताया जा रहा है पत्रांक और दिनांक। पत्रांक जो है 290 है, लास्ट में 2024-25 290 है। और चंद्रगुप्त पीओ ऑफिस से यह है, जीएम पीओ ऑफिस से ये निर्गत किया गया है। और दिनांक 13/12/2024 को यह सूचना ग्रामीणों के लिए दिया गया है, जिसमें लिखा है अति आवश्यक सूचना। और इस सूचना में है, चंद्रगुप्त परियोजना के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामों चट्टी बरियातू, जोरदाग, बुकरू, पचड़ा, सिजवा, नौवा खाप, भदई खाप, पेटो एवं उड़सू के विस्थापित रैयत भूस्वामियों को सूचित किया जाता है कि सभी भूस्वामी अपने अपने ज़मीन का कागजात आवेदन सीसीएल प्रबंधन कार्यालय, चंद्रगुप्त कार्यालय, वीटीसी भवन होने से जल्द जमा करें, ताकि वो अपने ज़मीन के एवज में RFCTLA-RR एक्ट 2013 या CIL R&R पॉलिसी 2012 के तहत नियमानुसार मुआवजा एवं नौकरी का लाभ ले सके। धन्यवाद। और उसके बाद है परियोजना पदाधिकारी, चंद्रगुप्त परियोजना अम्रपाली, चंद्रगुप्त सीसीएल। सादर सूचनार्थ में है अंचल अधिकारी केरेडारी टंडवा, महाप्रबंधक अम्रपाली चंद्रगुप्त क्षेत्र, और MS सुसी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अगर शॉर्ट में कहें तो MDO चंद्रगुप्त। सभी ग्रामीण पंचायत के प्रतिनिधिगण चंद्रगुप्त। 5वां में लिखा है, चंद्रगुप्त परियोजना के अंतर्गत सभी ग्रामों चट्टी बरियातू, जोरदाग, बुकरू, पचड़ा, सिजवा, नवा खाप, पेटो एवं उड़सी के विस्थापित रैयतगण। 6ठा में है संबंधित क्षेत्र के पत्रकार। तो इसी पत्र के आलोक में कुछ जानकारी मैं लेने आया हूं। और ये जानकारी यहाँ के जो RS पांडे जी हैं, इनके बारे में बताएंगे। क्या सर, ये इसके बारे में आप क्या जानकारी है और क्यों हमें बुलाए हैं आप, ज़रा आप बताएंगे। देखिए, ये जो चंद्रगुप्त कोल परियोजना के द्वारा जो पत्र 13/12/24 को निकाला गया है, सीसीएल के द्वारा कि RFCTLR एक्ट 13 या CIL की RNR पॉलिसी 12 के तहत हम नियमानुसार मुआवजा और नौकरी का लाभ
ले सके, इसलिए आप लोग आवेदन करें। RFCTLR एक्ट क्या है और CIL RNR पॉलिसी 2012 क्या है, इन दोनों में बहुत ही आकाश ज़मीन का अंतर है। RFCTLR एक्ट कानून है, वो भारत का कानून है, संविधान के समवर्ती सूची में लागू है। और आपका CIL RNR पॉलिसी है, ये पॉलिसी जो है कंपनी की अपनी नीति है, जिसके तहत उसने निर्धारित किया है 2 एकड़ ज़मीन पर नौकरी और 9 लाख रुपया मुआवजा। ठीक है, वो कंपनी की नीति है और हमको उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन RFCTLR एक्ट 13 ये कानून है, संवैधानिक है, ये भारत का कानून और भारत का संविधान, ये रैयतों को हमको अधिकार दिया है और ये अधिकार सम्मानित सारे विस्थापित रैयतों को दिया है, चाहे वो चंद्रगुप्त का हो या भारत के किसी भी कोने का कोई भी रैयत हो जिसकी ज़मीन किसी भी कंपनी में सार्वजनिक उपक्रम में जा रहा है, वो सब सम्मानित रैयत हैं। और इस सम्मानित रैयत जो चंद्रगुप्त कोल परियोजना के जो सम्मानित रैयत गण हैं हमारे, वो कुछ सम्मानित रैयत गण RFCTLR एक्ट 13 से अधिकार, अपने संपत्ति का अधिकार लेने के लिए उच्च न्यायालय झारखंड रांची चले गए हैं और ये 2023 में ही अपना मुकदमा दर्ज कर दिए हैं। बहुत सा केस, सारे केसों का हियरिंग हो चुका है, उसमें 2 केस का ही CCL प्रबंधक की तरफ से अभी तक जवाब दाखिल किया है, जबकि नियम है कि सारे केस पर ही उसको जवाब दाखिल करना है। ठीक है, और अभी केस चल रहा है, इसका फैसला आने वाला है निकट भविष्य में, अति शीघ्र फैसला आने वाला है। तो फैसला जब न्यायालय में लंबित है, चल रहा है और फैसला आने वाला है, उसके पहले RFCTLR एक्ट 13 से मुआवजा देने के लिए कागज़ जमा कराने का ये कोई प्रावधान उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए हम सारे रैयत जितने भी केस करता हैं वो एक स्वर से इस पत्र का विरोध करते हैं, क्योंकि RFCTLR एक्ट 13 में सिर्फ ज़मीन का ही मुआवजा नहीं देना है, उस कानून के एक्ट में हम माने दावे के साथ कह सकते हैं कि एक्ट को पुनः पढ़ा जाए, सर्वेक्षण किया जाए, अध्ययन किया जाए। उसमें लिखा हुआ है कि जो भी रैयत RFCTLR एक्ट 13 से मुआवजा लेगा वो ज़मीन का, मकान का, कुइया का, तालाब का, ब्रिज का, सब चीज़ का मुआवजा एक साथ देना होगा। तो क्या CCL प्रबंधक अगर ज़मीन का मुआवजा देगी तो भूमि अधिग्रहण कानून 13 संपूर्ण हो जाएगा? अगर ये अधूरा है तो गलत, अगर हानि काम किया जा रहा है ना, हम तो यही कहेंगे। और जब तक अच्छा इसमें है कि धारा 26 सेक्शन 11 आपका कब लगा, ये तो आप लोगों के बीच में प्रचलित नहीं किए। सेक्शन 9 लग गया तो सेक्शन 9 लग गया तो 28-10-15 आप दिखाते हैं, लेकिन 13 ऐसे केंद्रीय कानून है जिसमें अनुसूची 4 के अनुसार उस पर भूमि अधिग्रहण कानून 13 लागू कर दिया गया है। उसमें आपका CB एक्ट 1957 भी है और 28-10-15 को ही आपका गजट निकला और 28-10-15 को ही कानून भी बना। 13 केंद्रीय कानून पर एक्ट 13 के प्रभाव लागू होंगे। अनुसूची 1, अनुसूची 2 और अनुसूची 3। तो अनुसूची 1, अनुसूची 2 और 3 का क्या ज़मीन का मुआवजा का कागज़ देने से पूर्ण हो गया? तो इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना करके प्रचारित करने का काम ना करें। मैं ये जानना चाहता हूँ, मजाक जो उड़ाता है वो बोलिए आप। ये जो CCL द्वारा निकाला गया है लेटर, इस लेटर के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? लेटर जो निकाला गया है ये लोगों को भ्रमित करने के लिए निकाला गया है कि मुआवजा राशि देने के लिए निकाला गया है? सबसे पहले तो मीडिया बंधु, आपको इस विकट स्थिति में आपने जो रैयतों के साथ समय दिया, इसके लिए आपको हार्दिक दिल से बधाई, अभिनंदन है। देखिए, सवाल ऐसा है कि हमारे यहाँ चंद्रगुप्त परियोजना के अंतर्गत रैयतों को भरम में मिजाज गरम है। ये कथन भरम में मिजाज गरम है। अब ये भरम क्या है? भरम CCL का जो फैलाया जा रहा है हम आम रैयतों के बीच, वो बिल्कुल सरासर भरम ही है। और मिजाज गरम इसलिए है कि भाइयों को ये पता होना चाहिए, जो भाई लोग हमारे चंद्रगुप्त परियोजना के अंतर्गत भूमि को सत्यापन करने में अपना भला समझ रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि RFCTLR एक्ट अधिनियम 2013 के अंतर्गत रेट क्या है। दूसरी चीज़, RNR पॉलिसी जो है, सरकार की पॉलिसी
तो नहीं है ये, लेकिन कंपनियों की ये पॉलिसी और कंपनी अपने आरएनआर पॉलिसी में स्पष्ट रूप से लिखित रूप से जीएम साहब मोहर मार करके जनता में पर्ची बटा दिए हैं कि 9 लाख रुपये प्रति एकड़ हम मुआवजा देंगे और 2 एकड़ पर नौकरी देंगे। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आम ग्रामीणों से और प्रबंधन से भी कि क्या आपने आरएफसीटी लार एक्ट के अंतर्गत जो ये पत्र दे करके मिजाज आप गर्म कर रहे हैं लोगों को, ये उचित है? आपको ये पता होना चाहिए, आप वरीय लोग हैं, कि आरएफसीटी लार एक्ट के अंतर्गत जो भूमि का लैंड एक्विजिशन का कंपनसेशन जो फिक्स करने का पावर है वो डीसी महोदय का है। और आप जनता को ये झांसा दे रहे हैं कि VTC होने में जाइए और होने में जाकर पेपर जमा कीजिए। तो आप हमको VTC होने से ये बताइए कि आरएफसीटी लार एक्ट के अंतर्गत आप हाथी दे रहे हैं, घोड़ा दे रहे हैं, कि ग्रामीण जनता को गधा दे रहे हैं? इसका पेपर है आपके पास? यदि पेपर है तो यथाशीघ्र फ्लैश करके जनता को जागृत कीजिए। और अगर आप ये भ्रम फैला रहे हैं महोदय, तो हम तो यही कहेंगे कि ये सृष्टि परिवर्तनशील है। आपको पता होना चाहिए कि लोग अब पढ़े हैं, बढ़े हैं और लोगों को जानकारी मिला है। आज आपके छलावा से तंग होकर के लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय जाने का काम किया, आपको नोटिस भी प्राप्त है, फिर भी आप जो है बाज़बरदस्ती लोगों का पेपर जमा करवाने का जो ये अफवाह फैलाए हुए हैं, इससे हमको नहीं लगता है कि आपके अंतर्गत रैयतों के प्रति आपके दिल में कोई रहम है। क्योंकि आरएफसीटी लार एक्ट के अंतर्गत आपने जो चिट्ठी दिया था पूर्व में, उसका रेट जो आया था उसको एक्सेप्ट नहीं करके आप वहाँ भी बरगलिंग करने का काम किया है। अतः इस चिट्ठी के माध्यम से जो जनता ग्रामीणों को बरगलिंग करने का काम आप कर रहे हैं उठा लिया गया, वो गलत कर रहे हैं। आप तो ये भी जनता में अफवाह फैला रहे हैं कि केस उठ गया। ऐसा कुछ नहीं है। हम आश्वस्त हैं न्यायालय पर। न्यायालय एक मंदिर होता है और उस मंदिर का जवाब जो है आपको भी मानना है और आम ग्रामीणों को भी मानना है। इस एवज से हम चाहते हैं कि जब तक हमारा केस का फैसला नहीं आ जाए, आपके हाथ में डीसी के द्वारा रेट नहीं आ जाए, तो आप बताएं। आप पिछले बार भी भ्रमित करने का काम किए प्रबंधक महोदय। आपने जो रेट दिया है वो सेक्शन 4 का हवाला दे करके आप सेक्शन 9 बता रहे हैं और उलूल जुलूल रेट दे करके जनता को कह रहे हैं यही रेट है। इसके पूर्व भी आपने लिखा था एक चिट्ठी, उसका रेट जो एसी साहब दिए वो आम रैयतों के साथ कोर्ट में बंद है, सील पैक है, वो तो खुलेगा बहस के दिन ही। उसको नहीं मान करके ये जो फैला रहे हैं आप, हमको नहीं लगता है कि आपकी मंशा साफ है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि के द्वारा जो इस चंद्रगुप्त परियोजना के लिए ये लेटर जो जारी किया गया है और ये होने में जो है सो कागजात जमा करवाने के लिए बोला जा रहा है CCL के द्वारा, तो क्या ये सही है या गलत है? ये तो बिल्कुल फर्जी है। फर्जी है। फर्जी इस बाबत फर्जी है कि 2013 में संविधान में वर्णित जो ये कानून है, इसमें 3 अनुसूची है। अनुसूची 1, 2, 3, जिसको हम लोग सेक्शन 26 धारा के तहत और 18 धारा 26। हाँ, तो इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले है कि मुआवजा। तो मुआवजा आप जो दे रहे हैं, तो मुआवजा खाली ज़मीन के दे रहे हैं आप, कुआं के दे रहे हैं, घर के दे रहे हैं, पेड़ पौधा के दे रहे हैं? इसका कोई चार्ट है आपके पास? नथिंग। नील बटा 0, आई एम द हीरो, ये कहानी है आपके साथ। अब हमारे गांव के जनता जनार्दन जो है उतना भाई समझ बूझ रखते नहीं है इसके बारे में। अब हम लोग जब इसका अगुवाई कर रहे हैं तो लोगों को लग रहा है भरम लग रहा है कि कितना दिन में होगा, ये कितना दिन में न्यायालय आएगा। भैया थोड़ा हिम्मत रखिए। आप न्यायालय गए हैं, टाइम तो शीघ्र आने वाला है, बहस हो चुका है और इस बहस का ना इंतज़ार करके लोगों को धड़ल्ले से मुखबिरी करके गांव में आप पेपर जमा करवा रहे हैं। क्या मंशा है आपकी?
हम तो ये जानना चाहेंगे कि आपकी मंशा क्या है। दूसरी चीज़ है, न्यायालय हम लोग गए हैं और इस मीडिया चैनल के माध्यम से हम यह आश्वस्त कर दें कि हम लोगों को ज़रूरत पड़े तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी यहाँ के रैयत जाएंगे। इसलिए अगर प्रबंधन को लगता है कि हम निपापोती करके यहाँ कंपनी खोल लें तो ये इम्पॉसिबल होगा बाय लीगली। अनलीगल रूप से आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि आप आधुनिक झारखंड के आधुनिक लोग हैं, इसको समझिए, आप जानिए। हम लोग हवा में बात नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सत्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इसका रिजल्ट यथाशीघ्र आने वाला है। और हम आपके माध्यम से यह भी आश्वस्त कर दें, जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं लोग, उनको यह आश्वस्त कर दें कि इसका और पार्ट जो है हम लोग समय समय पर आपके बीच रखते रहेंगे और आप जागरूक रहिए, क्योंकि जो जागेगा वही पाएगा और जो सोएगा सो खोएगा, सीधी सी बात है। अब सवाल है कि हम लोग लगभग ये तीनों चारों गांव के लोग लगभग 200 से 300 के बीच में माननीय हाई कोर्ट रांची गए हैं। मामला सारा दर्ज है, नोटिफिकेशन उसको हो चुका है और इस एवज में कंपनी ये अफवाह फैला रही कि नहीं केस विड्रॉल कर लिया, लोग केस ख़त्म हो गया। ये सब गलत बात है, ये सब कुछ हुआ नहीं है। और अगर आप ये अफवाह फैला रहे हैं तो ग्रामीण जनता अब 2024 का जनता है, समझती है बातों को। और जनता से मेरा अपील यही होगा कि आप बताइए ना, कोयला तो देखा हुआ है मेरे यहाँ आपको, लेकिन आप विस्थापित करके हमको कहाँ ले जाइएगा। इतना बड़ा आवाम है, 6-7 ठो गाँव है, इन लोगों को आप रीसेटलमेंट करने के लिए ज़मीन देखे हैं? इस बात पर कंपनी साइलेंट हो जाती है। अभी तक ये पता नहीं, कोलियरी खोलना चाहती है ये जंगल से कैसे कोलियरी खुल जाएगा जी? आप जो सेक्शन 9 लगाए हैं, क्या फॉरेस्ट लैंड के लिए अलग सेक्शन 9 का व्यवस्था आपने किया? अगर आप किए हैं तो जनता को बताएं, और अगर नहीं किए हैं तो ये अगर भ्रम फैला रहे हैं कि हम जंगल से खोल लेंगे तो अच्छी बात है। न्याय का मंदिर अगर आपको ये आदेश देगा तो अच्छी बात है, अन्यथा इसका शीघ्र ही शीघ्र हम लोग स्टे ऑर्डर लेंगे। अगर काम प्रारंभ करने का प्रक्रिया में जारी होगा तो स्टे लेंगे। हम लोग को वकील से भी बात हो चुका है और वकील साहब बोले हैं कि अगर ऐसा कोई क्रियात्मक कार्य होता है स्थल पर तो स्टे हम देंगे। तो सीसीएल को चाहिए प्रबंधन को कि लीगली रूप से जिसका ज़मीन जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, उसको अच्छी ढंग से दे करके अपना, भाई राष्ट्र का संपत्ति आप विकास करो ना, हमको रोक रहे हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, उस पर आप जो है सो नाई नुकुर कर रहे हैं। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ प्रबंधन को भी धन्यवाद देते हैं कि धन्य हैं आप को, निर्धनों को सता करके आप बैकुंठ ले जाइएगा धन और चल जाइएगा, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखें किस प्रकार से इनका विचार है और जिस प्रकार से इनका कहना है, तो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और ग्रामीणों को भ्रमित किया जा रहा है इनके कहे अनुसार कि ये जो लेटर जारी किया गया है इसमें कहीं सत्यता नहीं है, इनका कहना है, और ये भ्रमित करने का कार्य को किया जा रहा है। और इनके द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि भाई जो इन लोगों के द्वारा केस किया गया था वो अभी चल ही रहा है, जिसे सीसीएल के द्वारा भ्रमित करके लोगों को भ्रमित करके गुमराह किया जा रहा है कि मतलब ये जो केस चल रहा था वो ख़त्म हो गया है, वो उठा लिया गया है। इनके से कहने के अनुसार अभी क्लियर हो गया है कि केस अभी चालू है और ग्रामीणों को इसमें भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, एक हमारे पास यहाँ पर हैं अजय जी है, हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं। अजय जी, आपका शुभ नाम अजय हुआ ना? जी नहीं, अजय जी देखिए कि जैसे कि जिस प्रकार से बोल रहे हैं, तो आप ग्रामीणों के लिए क्या कहेंगे? ग्रामीण इस नोटिस के बारे में जो है उसके लिए आप बताइए कि ग्रामीणों को आप क्या सलाह दे सकते हैं इसमें? सबसे पहले आपको मीडिया बंधु को जोहार, नमस्कार। हम इस एवज में यही कहना चाहेंगे कि ये चिट्ठी में जो लोगों को दिग्भ्रमित किया गया है, ग्रामीण इसमें दिग्भ्रमित ना हो, चूँकि जो आपका RFCTLR 2013 अधिनियम जो है, इसमें रेट फिक्सेशन का जो मामला है सर, वो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को है।
तो ये तो कंपनी को है नहीं कि ये रेट फिक्स कर सकता है। और मेरा कहना ये भी है कि यदि रेट फिक्सेशन इनके पास आया है परियोजना के पास, तो हम लोग को जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो उस केस को जो है डेट में अपना पक्ष रखे वो कि मैंने रेट फिक्सेशन कर लिया है, मेरा ये रेट है, फिक्सेशन वहाँ करके दे दे। जैसे कि इनके द्वारा तो बोला गया, आप समझ गए होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ग्रामीणों को आप क्या कहना चाहते हैं, ग्रामीणों को इसके बारे में क्या सुझाव इसलिए जो है सबसे मीडिया बंधु आपको मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि समय मैंने दिए हैं। सबसे पहला चीज़ है कि ये भ्रमित किया जा रहा है ग्रामीणों को। ग्रामीण को क्या सुझाव देंगे? ग्रामीणों को ये कागज में जो मांग किया है सीसीएल, ये कागज ग्रामीण जमा करे अथवा ना करे, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ग्रामीणों को कहना चाहते हैं कि जब केस हुआ है, जब तक फैसला नहीं है तब तक कोई पेपर जमा नहीं करे। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र होंगे और हमारे साथ रहेंगे। यदि जनरल कोर्ट से डिसीजन आता है तो जनरल होगा। आज कोलेरी खुला, माना कि कोलेरी खुल गया, उसके बाद फैसला आता जो केस किया उसको होगा। इसलिए हम ग्रामीणों को स्वस्थ करना चाहते हैं कि आप लोग जैसे केस किए हैं उस पर मैंने ध्यान रखें और कुछ दिन के लिए रुक जाए, ताकि अभी पेपर कोई नहीं जमा करेंगे तो उसका आगे का काम नहीं होगा। जमा नहीं कर, ये पेपर जो है जो केस हुआ है इसके एवज में वो एविडेंस जमा करना चाह रहा है वहाँ कि ताकि हम यहाँ से दे देंगे। देखिए यहाँ नौकरी सीसीएल जो है नौकरी लेना चाह रहा है, मैंने लेना ही चाह रहा है, वो 13 लेना नहीं चाह रहा है। यही कहा कि वो ज़्यादा करके जो फोकस कर रहा है। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे इनका कहने का अर्थ है कि अगर सीसीएल द्वारा ये कागज जो जमा करने के लिए मांग हुआ है, अगर ये ग्रामीण अगर सीसीएल जमा कर देती है तो वो अपना पक्ष रख सकता है कोर्ट में, न्यायालय में, कि उन लोग को देखिए यही मांग किया है 2012 के तहत में ही उन लोग खुशी राजी है, तो ये पक्ष रख के जीत सकती है, यही है। फिर भी मैं एक आर एस पांडे जी हैं जो इसके मुख्य देखरेख में हैं और इसके बारे में बहुत सारे जानकारी रखे हुए हैं, उनसे मैं फिर पूछूंगा। आप ये बताइए, सिर्फ ग्रामीण को मुझे बताइए कि पेपर जमा करना है कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए 13 कानून जो है जमीन का, भूमि अधिग्रहण कानून 13, ये राष्ट्र का कानून है, भारत देश की कानून है, संवैधानिक कानून है। ये पूरे देश के ग्रामीण जनता जो भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होंगे उस सब पर लागू होगा। तो चंद्रगुप्त कोल परियोजना में हम लोग तो अपना अधिकार के लिए कदम आगे बढ़ा दिए, बहुत से जनता अपना कदम नहीं बढ़ाए या उनके पास बहुत तरह का दिक्कत रहा होगा, समय ठीक नहीं रहा होगा। लेकिन अगर ये लागू होगा 2013 तो संपूर्ण चंद्रगुप्त कोल परियोजना के सारे रैयत जो केस किए और जो नहीं किए सब पर लागू होगा। काहे कि भारत देश का नागरिक है, उसका भी उतने अधिकार है जितना मेरा अधिकार है। संपत्ति करने का अधिकार भारत का कानून हमको जितना दिया उतना दूसरे रैयत को भी दिया है। तो जो हम पर लागू होगा, जो केस नहीं किया उस पर भी लागू होगा। तो हमको फायदा होगा तो कल उसको भी फायदा होगा। तो इसलिए पेपर न जमा करे तो यही मेरा भी आग्रह है। देखिए पेपर ना जमा करने का आग्रह किए हुए हैं आर एस पांडे जी, क्योंकि ये पूरी बारीकी से समझ रहे हैं और बारीकी से जो केस चल रहा है उनके देखरेख में ही ये कार्य हो रहे हैं। तो अभी एक और महोदय हैं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विजय कुमार राणा है और मैं चंद्रगुप्त कोल परियोजना का एक रैयत हूँ। सबसे पहले मैं मीडिया बिंदु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस विशेष परिस्थिति में हम लोगों के साथ आप खड़े हैं। तो मैं इस पत्र के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि सीसीएल जो है, सबसे पहले है कि उनका एक अपना पॉलिसी है कि जो 2012 के अंतर्गत जो मुआवजा लेना चाहते हैं उनके लिए 2013 लागू नहीं होता है। चाहे उनके पास जितनी भी ज़मीन हो, लेकिन एक बार वो 2012 ले लेते हैं तो 2013 उस ज़मीन से उनको नहीं मिलेगा। तो इस पत्र के माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं कि ये पत्र के माध्यम से लोगों का पेपर इकट्ठा करके और कुछ लोगों को ज़मीन का, जो हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि एक खतियान में बहुत सारे लोगों का ज़मीन होता है, तो उस ज़मीन में अगर 2-4 लोगों को, अगर 1-2 लोगों को भी अगर नौकरी अगर दे दिया जाता है तो बाकी लोगों को 2013 नहीं देना पड़े। इसलिए एक चाल बिछाया है कि लोग इसमें फंस जाए और हमको 2013 जो एक्ट है उसको लोगों को देना नहीं पड़ेगा। क्योंकि उच्च न्यायालय में जो है
वो अपना पक्ष रख सकते हैं कि जो ये लोग तो सारे लोग 2012 लेने के लिए तैयार है, 2013 लेने के लिए ये काबिल नहीं है, इसलिए ये पत्र जारी करके और जो है सो लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर छलावा किया जा रहा है सीसीएल से और दिग्भ्रमित करने के लिए यहाँ आरोप लग रहा है कि ये नोटिस और आवश्यक सूचना निकाला गया है। अब चलिए ये तो मैं आपको बताया, लेकिन ये पूरा क्षेत्र जो है सोना उगलती है। अब कैसे सोना उगलती है अब आपको बताएं। भाई कोयला तो काला हीरा है, वो तो भाई केंद्र सरकार ले जाती है, ग्रामीणों को कोई फायदा नहीं होता उसमें, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है ग्रामीणों को तब ही फायदा होती है जब यहाँ वो फसल करते हैं और फसल उगाते हैं तो उनका वो सोने के बराबर होता है। चलिए मैं एक सोना दिखाता हूँ आपको, जो आपको लगेगा कि वाकई में सही है। आइए मेरे साथ, आपको मैं एक सोना दिखाता हूँ जो अभी भी लहलहा रही है। देखिए आप ये क्षेत्र पूरे ये कृषि प्रधान क्षेत्र है जहाँ पर इस प्रकार से फसल लगाए जाते हैं। और सबसे है कि मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल होता है, जो हर एक घर में इस तेल का यूज होता है, और उसी तेल को यहाँ पर आप देखिए कैसे यह कृषि क्षेत्र जो है लहलहा रही है और कितना सुंदर नज़ारा है ये। आप देखिए ये पूरे क्षेत्र जो है सो कृषि प्रधान क्षेत्र है। आप देख रहे हैं कितना नज़ारा, आप देखिए, कैमरामैन थोड़ा सा घुराइए, देखिए ये पूरा कृषि प्रधान क्षेत्र है। और अभी मैं इस चंद्रगुप्त परियोजना के प्रांगण में हूँ और ये देखिए चारों बगल कितनी अच्छे सरसों का फूल जो है वो लहलहा रहा है। तो ऐसे कृषि क्षेत्र को सीसीएल द्वारा जो है सो अधिग्रहण किया गया है कोयला खनन के लिए। और तब तक के लिए धन्यवाद। इस 2013 अधिनियम के तहत जो भी आगे का प्रोसेस होगा मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो दिखाऊंगा और आपको खबर पहुंचाऊंगा। न्यूज़ आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।